नहीं होती है उनको बीमारी जो योग करने की करते हैं समझदारी। नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने ही हेल्दी चैनल पर। आज हम बात करेंगे लिवर की, जो कि हमारे शरीर का एक बहुत ही मुख्य अंग है। कई बार हमारा लिवर हमारे खानपान की वजह से भी खराब हो जाता है, जैसे कि अधिक मात्रा में नमक लेना और खट्टा खाना। ये भी हमारे लिवर को अस्वस्थ कर सकता है। शरीर को स्वस्थ रखने में जितनी अहम भूमिका खाद्य पदार्थ निभाते हैं, उतनी ही अहम भूमिका योग भी निभाता है। प्रतिदिन अगर हम नियमित रूप से योग करते हैं तो वो हमारे शरीर के लिए फायदेमंद है, ये तो हम सभी जानते हैं। किंतु कई परिस्थितियां ऐसी होती है जिसमें योग अधिक फायदेमंद होता है। जैसे कि अगर हम बात करें लिवर की, लिवर को पाचन तंत्र का एक अहम हिस्सा कहा गया है, और लिवर खराब होने से या लिवर में कुछ भी अस्वस्थ आने से पूरी जो पाचन शक्ति जो है, जो पूरी पाचन क्रिया है, वो उलट पुलट हो जाती है। तो अगर हमारे शरीर में कोई शारीरिक या मानसिक रूप से अगर हमें कोई भी असुविधा हो रही है, अगर हम अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं, तो उसको ठीक करने के लिए हमारे पास कई तरीके के आसन होते हैं। तो आज हम लिवर की बात कर रहे हैं। लिवर को एकदम सही ढंग से, सही रूप से काम करने के लिए आज मैं आपको 5 ऐसे योग बताऊंगी, जिसे नियमित रूप से करने से आप अपने लिवर को एकदम हेल्दी रख सकते हैं, एकदम स्वस्थ रख सकते हैं। तो बिना वक्त गवाए अब हम शुरू करते हैं। कपालभाति प्राणायाम। सबसे फर्स्ट हम बात करेंगे प्राणायाम की, कपालभाति प्राणायाम। इसके बारे में वैसे तो सभी जानते हैं और आपने सुना ही होगा, किंतु आज मैं आपको इसके और भी फायदे बताने वाली हूँ। सबसे पहले तो कपालभाति प्राणायाम जो है वो लिवर के लिए एक बहुत ही रामबाण सिद्ध हो चुका है। ये करने से तो लिवर की कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो वो निश्चित रूप से आपका पीछा छोड़ सकती है। सबसे पहले मैं बता देती हूँ इसके और भी फायदे। इसे करने से रात को नींद अच्छी आती है। हमारे शरीर की जो अनावश्यक चर्बी होती है वो कम करने में भी ये प्राणायाम जो है वो बहुत ही मदद करता है। लेकिन इसे हृदय रोग वाले लोग, हाई ब्लड प्रेशर के लोग और पेट में अगर कोई रोग हो, मतलब पेट में अगर गैस की शिकायतें हो, तो उन स्थितियों में यह जो प्राणायाम है वो धीरे धीरे करना चाहिए। मासिक धर्म के दौरान और प्रेग्नेंट वुमेन्स जो हैं वो उस टाइम पर इस प्राणायाम को न करें। इस प्राणायाम करने की बहुत ही सिंपल सी विधि है। या तो आप इसे इस तरह से सिंपल आप बैठ जाइए, या फिर आप इसे बैठेंगे पद्मासन में। पद्मासन जो लोग नहीं कर पाते हैं उनके लिए मैंने ये वीडियो कि पद्मासन कैसे किया जाए ऑलरेडी बना दिया है। अगर वो वीडियो आपने अब तक नहीं देखा है तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। लिंक जो है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया है। इस तरह से आप पद्मासन में बैठेंगे, ठीक है। इस तरह से आपको बैठना है। ये ध्यान मुद्रा है। ध्यान मुद्रा में बैठकर अब आपको क्या करना है, एक लंबी गहरी सांस लेनी है, ठीक है। इस तरह से जितनी लंबी सांस आप ले सकें उतनी लंबी सांस आपको लेनी है और फिर सांस छोड़नी है, ठीक है। इस तरह से जब आप सांस छोड़ेंगे तो जितना हो सके आप पेट को अंदर की ओर खींचेंगे, इस तरह से, ठीक है। जितना हो सके आप पेट को इस तरह से अंदर की ओर खींचेंगे। यह प्राणायाम आप 5 मिनट से लेकर आधे घंटे तक कर सकते हैं। शुरुआत में आप इसका समय कम ही रखें। एक क्रम में आप 50 बार कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, लेकिन एक साथ इतना करने की कोशिश ना करें। धीरे धीरे आप अपने क्रम को बढ़ाएंगे, ठीक है। मैं करके बता रही हूँ। एक बार आपको सांस अंदर लेनी है जितनी गहरी आप ले सकें, और छोड़ते वक्त जिस तरह से आप छोड़ेंगे, ये करते वक्त सांस अंदर नहीं लेनी, ये करते वक्त सांस छोड़नी है और जितना हो सके पेट को इस तरह से अंदर की ओर लेना है, ठीक है। और आप इसे जब अगर सुबह करेंगे तो ये ज्यादा फायदेमंद है, लेकिन अगर किन्हीं स्थितियों में आप सुबह नहीं कर सकते हैं तो खाने के कम से कम 4 घंटे तक आप इसे न करें। 4 घंटे का गैप इस प्राणायाम में और खाने के बीच में होना ही चाहिए। गोमुखासन। यह जो आसन है वो आपके लिवर से विषैले पदार्थों को बाहर निकालता है। जिन लोगों का लिवर अपने आप सिकुड़ने लगता है
उनके लिए भी ये आसन जो है वो बहुत ही फायदेमंद है। इस आसन को करने के लिए आपको क्या करना है, इस तरह से बैठना है। ये जो जैसे राइट लेग है तो उसका घुटना इस तरह से और तलवा यहाँ इस तरफ हिप्स के पीछे रखना है, और उल्टा जो पैर है उसको इसके ऊपर आपको इस तरह से रखना है। ठीक है, ये स्थिति हो गई आपके गोमुख आसन में बैठने की। अब करना क्या है, आपको अपने हाथों से पीछे की तरफ से होगा तो मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन आगे की स्थिति आप समझ गए ना, इस तरह से आपको रहना है। और ये जो अब आपको क्या करना है, ये जो सीधा हाथ है उसको इस तरह से पीछे की ओर रखना है, और जो ये उल्टा हाथ है उसको नीचे से लाके इन दोनों हाथों को इस तरह से मिलाना है। अपनी जो रीढ़ की हड्डी है उसे सीधी रखें, मुंह जो है आप अपना वो सीधा रखें, और हाथ पीछे से इस तरह से बांधे रखें। हाथ इस तरह से टेढ़ा नहीं जाना चाहिए, ये इस तरह से सीधा रहना चाहिए। आगे से कैसा रहेगा ये मैं बता देती हूँ, इस तरह से। ठीक है, समझ रहे हैं आप? तो ये हाथ इस तरह से टेढ़ा नहीं होना चाहिए, इस तरह से सीधा रहना चाहिए। इसे करने से आपकी जो रीढ़ की हड्डी है वो सीधी रहती है। आप अपना जो पोस्चर है उसे स्ट्रेट रखें। इसे करने के लिए अगर आपके हाथ ये जिस तरह से हमने ये पीछे मिलाया है इनको, अगर ये मिलाने में आपको असुविधा हो रही है, अगर आप इसे नहीं कर पा रहे हैं, तो इसे करने के लिए आप जोर जबरदस्ती ना करें। जितना आपका हाथ इस तरह से जा पा रहा है आप उतना ही ले जाएं, और जितना नहीं जा पा रहा है उसे आप रस्सी की मदद से आप जोड़ सकते हैं, या फिर जितना हो रहा है आप उतना ही करें। जोर जबरदस्ती करने की आप कोशिश ना करें। सिमिलरली आपको उल्टी तरफ से करना है, जो पैर नीचे था वो ऊपर और जो ऊपर था वो नीचे, और हाथ हमने जो पहले इस तरह से किया था वो ये वाला ऊपर और दूसरा वाला नीचे। ठीक है, जैसे अब अगर ये वाला हाथ हमको ऊपर रखना है तो ये इस तरह से और ये इस तरह से। धनुरासन। जिन्हें फैटी लिवर की समस्या है उनके लिए यह जो आसन है धनुरासन वो बहुत ही उपयोगी है। जितना हो सके आप उतना इस आसन को जो है वो दोहरा सकते हैं। माइग्रेन की प्रॉब्लम वाले लोग इसे ना करें। प्रेग्नेंट वुमेन जो है वो इसको ना करें। जिन्हें मासिक धर्म की समस्या रहती है उनके लिए भी यह जो आसन है वो बहुत ही उपयोगी है। धनुरासन करने के लिए आपको इस तरह से मेट पर उल्टा लेट जाना है। दोनों पैरों को इस तरह से ऊपर लेना है और दोनों हाथों से पैरों को पकड़ना है, और धीरे धीरे अपने शरीर को, आगे वाले हिस्से को, चेस्ट को इस तरह से ऊपर लेना है। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे आना है। और जितना हो सके उतना इसे करना है। और जितना आप मुड़ सके उतना ही आगे की तरफ से आप मुड़ेंगे। ज्यादा आप पीठ पीछे करने की कोशिश ना करें, और धीरे धीरे आप इसमें एक्टिव होते रहेंगे। नौकासन। नौकासन आप लिवर को तो ठीक करने में मदद करता ही है, उसे स्वस्थ बनाए रखने में तो मदद करता ही है, लेकिन साथ ही साथ ये आपके लोअर बैक को, एब्स को, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, इन सभी को भी मजबूत बनाता है। लेकिन अस्थमा वाले पेशेंट्स इसे न करें। सरदर्द होने के दौरान डायबिटीज वाले पेशेंट्स भी इसे न करें। नौकासन जो है वो बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। 30 सेकंड तक आप इसमें इस पोजीशन को होल्ड करेंगे। इसे करने के लिए इस तरह से आपको लेट जाना है, पैर को ऊपर उठाने हैं, और आपको अपनी कमर सीधी रखते हुए इस तरह से आगे रहना है। जितना हो सके, अगर ये आप अभी सुविधा पूर्वक नहीं कर पा रहे हैं तो आप पैरों को इस स्थिति में भी रख सकते हैं और हाथों को इस स्थिति में भी रख सकते हैं। बस कमर जो है उसे सीधी रखें। 30 सेकंड तक आप अपनी इस पोजीशन को होल्ड करिए, और लिवर हेल्दी रखने के साथ साथ आप इसके जो दूसरे फायदे हैं उसका भी लाभ उठाइए। अर्ध मत्स्येंद्र आसन। यह आसन बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। यह आपके पेट में खिंचाव लाता है, और अगर आपके नी पेन है तो आप इसे या तो ना करें या फिर किसी विशेषज्ञ की सलाह लेकर ही इसे करें। इस आसन को करने के लिए आपको क्या करना है,
एक जो पैर है उसे आपको इस तरह से पालकती के रूप में लगाकर बिठाना है। इस तरीके से आपको दिख रहा होगा। और ये जो आपका दूसरा पैर है, अभी लेफ्ट लेग वाले से मैं बता रही हूँ, उसे आपको अपने राइट जो घुटना है, नी है, उसके इस तरफ से इसे रखना है। ठीक है, समझ गए आप? राइट लेग को आपने इस तरह से फोल्ड करके रखा है, लेफ्ट लेग को राइट लेग के इस तरफ रखा है। अब क्या करना है, जो आपका राइट हैंड है उससे, ये एक ट्विस्टिंग पोज है, तो उससे आपको घुटनों को इस तरह से आपको इस तरफ मुड़ना है, और जो आपका सीधा हाथ है उससे आपके इस उल्टा एंकल को आपको पकड़ना है, और जितना हो सके आपको इस तरफ ट्विस्ट होना है। अपना जो अपर बॉडी है उसे स्ट्रेट रखें, और इस तरफ अपना जो खिंचाव है उसे महसूस करें। अगर आप शुरू में इतना ट्विस्ट नहीं हो पाते हैं तो इसे पकड़ने की जरूरत नहीं है, एंकल को आप सिंपल यहां से भी धक्का देते हुए आप इस तरफ से हो सकते हैं। और फिर सेम चीज आपको उल्टी तरफ दूसरी तरफ से करना है, यानी ये पैर अगर आपने यहां रखा है तो सीधा पैर यहां रखना है, और उल्टे हाथ से आपको इस तरफ होना है। ठीक है, दोनों तरफ आपको इस आसन को करना है, और ये भी बहुत ही उपयोगी है। तो देखा दोस्तों, आपने ये 5 योग और प्राणायाम जो है उसे नियमित रूप से अपनाकर आप अपने लिवर को परमानेंटली हेल्दी रख सकते हैं। लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं, और मैंने आपको बताया कि योग के साथ साथ जो हमारा डेली का जो खान पान है वो भी हमारी बॉडी को इफेक्ट करता है। तो मैं एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आपको दे देती हूँ कि लिवर की समस्या के दौरान हमें क्या क्या नहीं खाना चाहिए या क्या क्या खाना चाहिए। जैसे कि अल्कोहल है, टी, कॉफी, ऑयली फूड्स, शुगर्स, इन सबको जितना हो सके हमें अवॉइड करना चाहिए, हमें नहीं लेना चाहिए। रोज के कम से कम 8 गिलास जो पानी है वो हमें लेना चाहिए। हमेशा वही खाना खाना चाहिए जो फ्रेशली प्रिपेयर किया गया हो। विटामिन सी लेने की जो मात्रा है उसे आप बढ़ाइए। डेली ग्रीन टी आप लीजिए, जिनको भी लिवर में जो है वो प्रॉब्लम रहती है या फिर वो अभी अस्वस्थ हैं। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, पनीर, मिल्क, इन सबको आप अपने डेली इंटेक में शामिल कीजिए। अनार ज़्यादा से ज़्यादा खाइए। आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए, ताकि नेक्स्ट सैटरडे जब भी मेरा वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगले शनिवार फिर आप सभी से एक बार मुलाकात होगी। तब तक स्वस्थ रहिए और योग करते रहिए।